हेलो, आइए सबसे पहले मैं अपने गुरु शिव के चरणों में नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। साहब दीदी के चरणों में नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। उपस्थित गुरु भाई गुरु बहना, धर्म प्रेमी अध्यात्म प्रेमी, आप सबों को मेरा प्रणाम हो। हाँ, हम सभी आज भैया साहब श्री हरेंद्रानंद जी की पुण्य तिथि के अवसर पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने इस शिव चर्चा को इस धरती पर उतारे हैं और हम सबों के बीच दिए हैं। हे भाई बहन, शरीर छोड़े हुए पूरे 1 साल आज हो गया है। हम लोगों के अंदर उनके अनुपस्थिति महसूस होती है, लेकिन उनका आशीर्वाद काम कर रहा है, जो कि जिस रास्ते को बताए हैं उस रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हीं की ताकत से, उन्हीं के आशीर्वाद से। उन्होंने संकल्प लिया था कि इस धरती पर एक एक व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाऊंगा, और यही आदेश हम लोग को भी मिला था और आशीर्वाद दिए थे भैया दीदी दोनों कि आप सभी इस संकल्प को पूरा करने में साथ दीजिए। और हम लोग दोनों हाथ उठाकर कहे हैं कि भैया आपके रास्ते पे चल के आपके संकल्प को पूरा करूंगा। याद करिए, आज वो शरीर में नहीं है। अपने से छोटे को अगर हम प्यार करते हैं तो उसको प्यार कहते हैं, अपने से बड़े से अगर प्यार करते हैं तो उसको श्रद्धा कहते हैं। तो हम अपने भैया दीदी से प्रेम करते हैं, यानी श्रद्धा करते हैं। वही श्रद्धा इनको आज देने आए हैं, इसका नाम है श्रद्धा सुमन। यानी हम अपने मन को आपके श्रद्धा में दे रहे हैं। हम संकल्पित हो रहे हैं, आज भी उस बात को याद करने के लिए इस जगह पर आए हैं कि आपने जो संकल्प किया है उसका पूरा करने में साथ देंगे। हर हालत में, हर समय। साहब कहे थे एक दिन कि तुम महादेव का काम करो, जैसे तुम्हारे साथ तुम्हारा छाया चलता है वैसे तुम्हारे साथ गुरु की काम करने में मेरा छाया चलेगा। और दीदी कही कि रास्ते में जितने भी तुम्हारे कांटे पत्थर रोड़े आएंगे सबको मैं चूम दूंगा, रास्ते को साफ कर दूंगा, बशर्ते गुरु का जो आदेश है, साहब ने जो बताए हैं उनके रास्ते पर गुरु का काम करना है। तब साहब कहे गुरु का काम करिए, हम साथ देंगे। गुरु का काम करिए, बाधा को हटा देंगे। उसी संकल्प को आज याद करने का मौका आया है। श्रद्धा में उनको यह अर्पित करना है, अपने मन को, सुमन, मतलब अच्छा मन जो है, अच्छा तो इसी को कहते जो गुरु के चरण में लगे। इस मन को हम देने के लिए आए हैं कि हे भैया आप जो कहे हैं उसमें हम साथ देंगे, उसी में हम मन लगाएंगे जितना समय हमको मिलेगा। ये नहीं कहे कि काम धंधा छोड़ के साथ देना है,
काम धंधा छोड़ के काम करना गुरु का सो बात नहीं है। काम अपना काम करते हुए जो समय आपको बच जाए, जो समय में आप मुफ्त में कहीं बिता देते हैं किसी का बातचीत करके, वो समय को गुरु के काम में लगा दीजिए। उसी में हमारा आपका जीवन धन्य हो जाएगा और हमारे साहब का संकल्प पूरा हो जाएगा। देखिए दीदी, हम आपके घर से, घर का नाला निकलता है पानी निकलने वाला, वो समुद्र में मिल सकता है क्या? नहीं, नहीं मिल सकता है। लेकिन सब घर का नाला एक ही नाला में अगर जोड़ दिया जाए तो वह पानी समुद्र तक पहुंच सकता है। उसी तरह भैया एक संकल्प किए हैं, लेकिन साथ देना होगा हम सबों का। इसलिए आज से संकल्प लीजिए। आज संकल्प लेने का दिन है, अपने मन को गुरु के चरणों में देने का, अपने भैया और दीदी के चरणों में देने का कि यह जो किए हैं सो किए हैं। आज तक जो हम लोगों से काम हुआ सो हुआ। आज से संकल्प लेते हैं, जो समय हमारा बच जाएगा अपने घर गृहस्थी के कार्यक्रम में, वो समय हम अपने गुरु के काम में लगाएंगे। इसी में गुरु का भी काम होगा, भैया का भी संकल्प पूरा होगा और हमारा आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। क्या कहे हैं दीदी, कोई बड़ा भारी काम तो दिए नहीं है। हम लोग बहुत गप करते हैं। हम लोग इस कलयुग में, कलिकाल में मानव जानते हैं महानता किस में प्राप्त किया है? गप करने में। गप करने में बहुत माहिर हो गया है, महान कुर्सी पा लिया है गप करने में। तो हमारे गुरु ने देखे, हमारे साहब ने अनुभव किए कि आज के लोग गप में ज्यादा मन लगाते हैं। हमारे गुरु भी दिए वैसे काम कि मेरा गप करो। अरे गपन करना है तो मेरा ही गप करो। किसी का गप करेंगे गाली सुनेंगे, किसी का गप करेंगे लड़ाई करेंगे, किसी का गप करेंगे दुश्मनी होगा। लेकिन हमारे गुरु कहते हैं कि मेरा गप करो, तुम्हारा जीवन धन्य कर देंगे। तुम्हारे सारे जरूरत का चीज पूरा हो जाएगा बिना मांगे। तुम मेरा गप करके देखो। यही संकल्प आज लेना है कि जो आज तक किए हैं सो किए हैं। जो समय मेरा काम धंधा से बच जाए, लोगों को जोड़ने का काम करें, गुरु के बारे में समझाने का काम करें। लोग भी शिष्य बन जाएगा और हम भी शिष्य बन जाएंगे। हमारे गुरु कहे हैं, हम जब कहे कि हम भी आपका गुरु शिष्य बनना चाहते हैं तो गुरु कहे बना तो लेंगे सही में, लेकिन मेरे साथ तो वो शर्त है। क्या भैया क्या शर्त है? बोलिए गुरु जी, हम उस शर्त को पूरा करेंगे। तो शर्त यही है कि तुमको शिष्य बनना है तो लोगों को भी शिष्य बनाओ। तो तुमको हम शिष्य बना लेंगे। हमारे बारे में लोगों को समझाओ, वो भी शिष्य बनेगा तो तुमको बनाएंगे। तुम शिष्य नहीं बनाएगा तो तुमको भी शिष्य नहीं बनाएंगे। एगो काम दे दिए हैं और उसको हम लोग माथा पर उठा लिए हैं। वादा कर लिए हैं कि गुरुजी काम करेंगे, हमको शिष्य बनाइए। अच्छा वादा करिए ले लो, दोनों हाथ उठा के संकल्प करिए ले लो, जे कब महादेव से रे करबो। तो तनी वो तो काम किए हैं, गपे माध्यम से लोगों को समझाइए। देखिए आज तक हम लोग नाम का घोषणा कराए हैं कि शिव शिष्य हैं, खाता बही में नाम लिखा गया, लेकिन शिष्य नहीं बने। और नामे लिखेला से कहा कि हमारा बेटा के नौकरी हो गए, हमार केसबा में डिग्री हो गए, हमार दुमाला मकान हो गए, हमरा बहुते फायदा हो गए, बीमारियों में छूट गए। नामे लिखेला से आज कहीं गुरु के शिष्य बन गए, तब अगर गुरु के कमा करे लगलिए, शिष्य बन गए तो कौन चीज न होते से बताओ। तो नामे लिखेला से इतना फायदा, और जब गुरु के कमा करे लगे तो कितना फायदा होते। इसलिए जो ही समय मिले, 5 ही मिनट समय मिले, गुरु का काम करिए। और